अफगानिस्तान के खिलाफ आया शिवम दुबे, रिंकू सिंह और उनके साथ जितेश शर्मा का तूफान। टीम इंडिया ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से शिवम दुबे, जितेश शर्मा और इसके बाद रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को बेहद ही शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम आज कई बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी। तो दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया और अफगानिस्तान की टीम के नेशनल एंथम के बाद मुकाबला शुरू हुआ। तो अफगानिस्तान की तरफ से इब्राहिम जादरान और उनके साथ रहमानुल्लाह गुरबाज पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से शानदार गेंदबाजी रही और पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने मैदान डाल दिया। लेकिन इसके बाद पारी का पहला चौका दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब गुरबाज के बल्ले से एक बेहतरीन चौका मुकेश कुमार की गेंद पर मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर गुरबाज ने एक अपरकट के जरिए गेंद को शानदार तरीके से थर्डमैन की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की चौथी गेंद पर इब्राहिम जादरान ने भी अक्षर पटेल की गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। तो इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर दोस्तों इब्राहिम जादरान के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला। उनकी शानदार बल्लेबाजी जारी रही। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का पहला छक्का इब्राहिम जादरान ने जड़ा। तो इसके बाद अक्षर पटेल के 8वें ओवर की चौथी गेंद पर गुरबाज ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए एक बार फिर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों अक्षर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर गुरबाज को स्टंपिंग आउट करवाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। इस मुकाबले में अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी रही, लेकिन गुरबाज उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 28 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने भी इब्राहिम जादरान को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी। शानदार गेंदबाजी रही यहाँ पर शिवम दुबे की भी। तो वहीं पर इब्राहिम जादरान की हम बात करें तो उन्होंने 22 गेंदों का सामना करने के बाद 25 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने डेब्यू मुकाबला खेल रहे रहमत शाह को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता टीम इंडिया की झोली में डाल दी। यहाँ पर रहमत शाह अपने पहले मुकाबले में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और अक्षर पटेल की गेंद पर वो बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और 3 रन बनाकर चलते बने। तो इसके बाद 11वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई के ओवर की तीसरी गेंद पर अजमतुल्ला ओमरजाई के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शिवम दुबे की गेंद पर एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला। अब ओमरजाई काफी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर रवि बिश्नोई की गेंद पर कमाल का छक्का मोहम्मद नबी के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 87 मीटर दूर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये तो कमाल का छक्का था। तो इसके बाद एक बार फिर जब 15वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई तो उनके ओवर की पहली गेंद पर एक और कमाल का छक्का अजमतुल्ला के बल्ले से देखने को मिला। यह भी कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नबी ने एक कमाल का चौका जड़ा और यहाँ पर 100 रनों तक पहुंचा दिया अफगानिस्तान की टीम के स्कोर को। तो इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका नबी ने लगाया। इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार की गेंद पर एक और शानदार छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से
से मोहम्मद नबी के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का इस बार डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 कमाल के छक्के मुकेश कुमार की गेंद पर उन्होंने लगाए। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर मुकेश कुमार की शानदार गेंदबाजी जारी रही और यहां पर उन्होंने पेविलियन भेजा अजमतुल्ला को। अजमतुल्ला के बल्ले का इनसाइड एज लाकर गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को उनके रूप में बड़ी सफलता मिली। उमरजाई ने 22 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली और वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार ने मोहम्मद नबी को भी रिंकू सिंह के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया। इस मुकाबले में मोहम्मद नबी ने 27 गेंदों पर 42 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर में एक बार फिर कर नजीबुल्ला के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के भेजा वाशिंगटन सुंदर की गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की 5वीं व 6ठी गेंद पर करीम जन्नत के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जबकि 20वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर नजीबुल्ला ने शानदार चौका अर्शदीप सिंह की गेंद पर लगाए। तो इसके बाद आखिरी 2 गेंदों पर भी 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने 158 रनों का स्कोर खड़ा किया और टीम इंडिया के सामने 159 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही। जब पहले ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा यहां पर सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने अपना क्रीज भी नहीं छोड़ा और रोहित शर्मा इस प्रकार से रन आउट होकर पेविलियन लौटे। हालांकि यहां पर पूरी तरीके से गलती शुभमन गिल की थी, क्योंकि वो क्रीज से बाहर तक नहीं निकले थे। ऐसे में यहां पर कप्तान रोहित शर्मा शून्य पर ही आउट हो गए 2 गेंदों का सामना करने के बाद। लेकिन इसके बाद पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका फजल हक फारूकी की गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव के जरिए देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका फजल हक फारूकी की गेंद पर मिड विकेट की तरफ लगाया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार चौका मुजीब की गेंद पर देखने को मिला, यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से। तो इसके बाद चौथी गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और टीम इंडिया के लिए एक बार फिर शानदार शुरुआत यहाँ पर शुभमन गिल ने तो कर दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर मुजीब ने शानदार वापसी की और यहाँ पर शुभमन गिल को स्टंपिंग आउट करवा कर पेविलियन भेज दिया और यहाँ पर दूसरी सफलता अफगानिस्तान की टीम को दिला दी। हम बात करें शुभमन गिल की, तो उन्होंने 12 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज शिवम दुबे उतरे, तो उन्होंने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से कमाल का छक्का मोहम्मद नबी की गेंद पर जड़ दिया। ये एक कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो इसके बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी तिलक वर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस 7वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से 16 रन बने। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर नवीन उलक की गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए लॉन्ग लेग के ऊपर से भेज दिया तिलक वर्मा ने और तिलक के बल्ले से भी निकला हुआ ये इस मुकाबले का पहला कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर नवीन उलक की गेंद को शानदार तरीके से शिवम दुबे ने 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उन्होंने कमाल का शॉट खेला। तो इसके बाद 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अजमतुल्ला उमरजाई की गेंद पर शानदार चौका यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगा दिया तिलक वर्मा ने। लेकिन इसके बाद उमरजाई ने शानदार वापसी करते हुए 9वें ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा को यहां पर गुलबदीन के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा। तिलक वर्मा को उमरजाई ने आउट कर दिया। तिलक की हम बात करें तो 22 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर नवीन उलक के एक कमाल का चौका यहां पर पुल शॉट के जरिए देखने को मिला जितेश शर्मा के बल्ले से, जहां पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर गुलबदीन के एक बेहतरीन चौका शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर जितेश शर्मा ने भी 12वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया।
तो इसके बाद जितेश शर्मा ने ही 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी अजमतुल्ला की गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जड़ दिया। यहाँ पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग के चलते 4 रन जितेश शर्मा को मिले। तो इसके बाद दोस्तों जितेश शर्मा ने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी मुजीब के एक और कमाल का चौका लगाया और इस बार स्वीप के जरिए उन्होंने गेंद को स्क्वायर की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर अपना कैच इब्राहिम जादरान को थमा बैठे और इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे जितेश शर्मा। लेकिन 20 गेंदों का सामना करने के बाद 31 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे रिंकू सिंह तो उन्होंने आते ही 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर फजल हक फारूकी के शिवम दुबे के बल्ले से भी एक और कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी दुबे और रिंकू की जारी रही। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर नवीन उल हक के एक और शानदार चौका जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिंकू सिंह ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ा। यह भी एक कमाल का शॉट था जहाँ पर कमाल का गैप उन्होंने ढूंढ लिया। इसके बाद 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने शानदार सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इनकी बल्लेबाजी बेहद ही शानदार रही जहाँ पर 38 गेंदों पर 50 रनों तक पहुंच गए शिवम दुबे। लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर नवीन उल हक के सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव के जरिए एक कमाल का लंबा छक्का इन्होंने जड़ा। 98 मीटर का कमाल का छक्का देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉप एज से लगे चौके के साथ ही इन्होंने भारतीय टीम को जीत तक पहुंचाया और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 17.3 ओवर में ही 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। टीम इंडिया की तरफ से शिवम दुबे ने 40 गेंदों पर शानदार 60 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर रिंकू सिंह ने 9 गेंदों पर 16 रनों की नाबाद पारी खेली। तो दोस्तों आपको इन बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।